गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को अविनाश कुमार आइडल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स मीन, मीडियन, मोड में से मीन को। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन को समझने से पहले मीडियन है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पे बोर्ड पे क्लियरली हमने मीडियन का डेफिनेशन लिखा है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। लिखा है यहाँ पे मीडियन ऑफ अ गिवन डाटा, मीडियन ऑफ अ गिवन डाटा इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, middle most observation when the data has been arranged in ascending or descending order of magnitude. Always keep in mind when find out median, जब हम median find out करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मीडियन इट मीन्स इन हिंदी माध्यिका, माध्यिका। और माध्यिका का मतलब ही होता है बीच में, जो सबसे बीच में हो, यानी माध्यिका इट मीन्स मध्य भाग, जो बीच का भाग हो, मध्य यानी बीच। आप ध्यान दीजिएगा, इस डेफिनेशन में लिखा है कि मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सबसे बीच का हिस्सा, सबसे बीच का ऑब्जर्वेशन। व्हेन द डाटा हैज बीन अरेंज्ड, व्हेन द डाटा हैज बीन अरेंज्ड, डाटा कैसा होना चाहिए? अरेंज्ड होना चाहिए। किस पोजीशन में? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ध्यान रखिएगा, इससे हम एक चीज क्लियर हो लेते हैं कि जब कभी भी हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो गिवन डाटा को हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऐसे हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा बेहतर होगा। क्या मैंने कीवर्ड कहा? ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। तो जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन हो, उस डेटा को हम हमेशा ऑलवेज अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो टर्म्स हैं आपका मीडियन, मीडियन दो तरीके का होता है, एक मीडियन ऑफ द डेटा और एक मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड क्लासिफाइड डेटा। क्या कहने कहा मैंने कि मीडियन के टर्म पे अगर हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से, एक मीडियन ऑफ द डाटा, जो डाटा आपका गिवन है उसका आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं, ये सच। और एक है मीडियन ऑफ द क्लासिफाइड और ग्रुप्ड डाटा। मीडियन ऑफ द क्लासिफाइड आप कहें इसको, या ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब मीडियन ऑफ द डेटा में क्या है कि कोई भी डेटा आपको गिवन है जिसमें x और f जनरली गिवन रहता है, और उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर देते हैं मीडियन को। और मीडियन ऑफ द क्लासिफाइड ग्रुप्ड डाटा जो है, इस डाटा में आपको क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो टर्म्स हैं
वो सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें हमारा एक्स एफ गिवन होता है, सिर्फ सी एफ के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। एक्स आप जानते हैं क्लास मार्क जो है हमारा, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और इसमें हमको सारे चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन ऑफ द डाटा फाइंड आउट करने के लिए एक चीज आपको जेहन में रखना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लास में, कि इसमें नंबर्स के बहुत वैल्यू होते हैं। नंबर यानी एन, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यानी टोटल नंबर, इट मीन्स एन। अगर आपका वैल्यू या तो ऑड में हो सकता है या इवन में हो सकता है, तो ऑड के लिए हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं और इवन के लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑड का फॉर्मूला अलग होता है, इवन का फॉर्मूला अलग होता है। चलिए सीखते हैं हम ऑड और इवन फॉर्मूला बेस्ड मीडियन फाइंड आउट कर। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जो आप देख सकते हैं, एज इन ईयर्स, फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया है एफ से, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट में पहले से लिख दिया है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कम्युलेटिव का सी और फ्रीक्वेंसी का एफ, इसको हम सी एफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो चार्ट आपको दिया हुआ है एज और फ्रीक्वेंसी का, एज यहाँ पे इट मीन्स एक्स, ये जो चार्ट दे रहे हैं एज इट मीन्स एक्स, फ्रीक्वेंसी इट मीन्स एफ। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, 10, 3, 12, 5, 15, 4, 18, 10, 21, 8, 23, 4 टोटल। ये n जो है हमको सबसे पहले ये चेक करना है, जो मैंने बताया है कि दो तरीके का यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, यानी n फॉर नंबर। नंबर जो है हमारा या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो ऑड या तो इवन। तो ऑड और इवन दोनों अलग अलग टर्म में फॉर्मूला ऑफ द मीडियन, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। जैसे ऑड में एक सिंपल है, अगर हमको मीडियन फाइंड आउट करना है और ऑड है, यानी ऑड क्या, ये नंबर, तो ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी इसको सिग्मा एफ जो हमने मीन में पढ़ा था, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यानी एफ, इसको हम टोटल करेंगे। 3, 5, 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 एंड 4, 24 का 4 बच गया, कैरी किए 2, 2 1 3, यानी हमारा ये 34 जो है, यानी n इज इक्वल टू 34। जो मीन में सिग्मा एफ था वही मीडियन में हमारा n है। तो n अगर यहाँ पे 34 है तो ये ध्यान रखना है कि n ऑड है या इवन। अगर n जो है इवन है तो फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करेंगे, अगर ऑड हो तो यहाँ पे 34 के जगह मान लीजिए 33 होता या 31 होता, 37 होता, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, तो फॉर्मूला दूसरा अप्लाई होता। ऑड है या इवन हम सब यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो हम सब जानते हैं कि 34 इज इवन डाटा, नॉट ऑड। लेकिन जब ऑड हो तो क्या करेंगे? तो वहाँ पे हम ऑड के लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुत सिंपल है, इसलिए एक बार मैं लिख देता हूँ। अगर ऑड होगा तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1/2, बस बहुत सिंपल है, n प्लस 1/2, यानी जो यहाँ पे n रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो रहेगा वो n प्लस 1, यानी n में 1 को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ये जो टर्म यानी ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन होगा। ये तो हमने ऑड के बारे में कहा, लेकिन ये जो चार्ट दिया हुआ है ये चार्ट हमारा इवन का दिया हुआ है। तो अगर इवन हो तो कौन सा फॉर्मूला? अगर इवन हो तो हम
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे मीडियन इज इक्वल टू, यानी मीडियन जो है वो क्या होगा? तो मीडियन इज इक्वल टू हम यूज करेंगे हाफ ऑफ द, यानी 1/2 इंटू n/2, यानी जो हमारा n/2 है, यानी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक सिंपल है, कहीं भी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये अलग अलग टर्म है, यानी ये जो हमारा है ये एक n/2 अलग टर्म होगा और n/2 प्लस 1th जो है ये हमारा अलग टर्म होगा। इसका ऑब्जर्वेशन। चलिए तो इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले मैंने कहा कि यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और बहुत ईजिली समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा उसको हम लिख देंगे, यानी 3 में कुछ ऐड नहीं करना है। 3 + 0 इज इक्वल टू 3, जो है सेम फ्रीक्वेंसी को हमने फर्स्ट टर्म में उतार दिया है। अब एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, जो यहाँ है उसको इससे ऐड कर देना है, यानी 3 को इस टर्म से। तो 3, 5, 8, यानी 3 + 5 इज इक्वल टू 8। मैंने क्या किया? 3 + 5 इज इक्वल टू 8। यहाँ जो आया है उसको अगले वाला से, यानी 8 को इससे, तो क्या हो जाएगा? 8 + 4 इज इक्वल टू 12। ये मैं समझाने के लिए एरो दे रहा हूँ, देना जरूरी नहीं है। अब जो आया है 12 उसके ठीक बाद वाला, यानी 12 को 10 से, 12 + 10 इज इक्वल टू 22। आफ्टर दैट 22 को 8 से, तो क्या हो जाएगा? 22 + 8 इज इक्वल टू 30। नाउ 30 को फिर किससे? 4 से, यानी 30 + 4 इज इक्वल टू 34। इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका है, अगर आपका ये 34 यानी n और इधर का लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये दोनों अगर सेम हो गया, मैंने क्या कहा? ये n और ये CF लास्ट दोनों अगर सेम हो गया, मिल गया, तो समझिएगा कि आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है ये बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों मिसमैच हो गया तो सब जानते हैं गलत आपने बनाया। ये मैंने क्या किया है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 + 0 यानी 3 जो फर्स्ट टर्म होगा हम उतना ही लिख देंगे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी को। 3, 5, 8, 8, 4, 12, 12, 10, 22, 22, 8, 30, 30 + 4, 34, यानी हमारा फ्रीक्वेंसी जो है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 3, 8, 12, 22, 30 and 34. We know very well, and the stable n is 34 और 34 जो है हमारा इवन डाटा है। अगर डेटा हमारा इवन हो तो हमने यहाँ पे बताया है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी वहाँ पे इवन रहेगा तो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा जो आपके सामने दिया हुआ है, यानी 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 n/2, तो n हमारा कितना है? 34, तो हम इसको लिखेंगे 34/2 प्लस n/2 है, फिर 34/2 प्लस 1 टर्म ऑब्जर्वेशन।
तो अब यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2 से हम काट देंगे यहाँ 34 को, तो ये हो जाएगा 17। 2 से यहाँ भी काटेंगे 34 को, ये हो जाएगा 17। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 1। ध्यान रखिएगा यहाँ 17 है और यहाँ 17 प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18th टर्म ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखना है हमको, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टर्म है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के चार्ट में देखिए कि हमारा 17th टर्म कौन सा है। तो एक ट्रिक मैं बता दूं, यहाँ आप ध्यान दीजिए 17 कहीं नहीं है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 3, 8, 12, 22, 30 एंड 34 है, 17 है ही नहीं, और ना ही 18th टर्म, ना ही 18 है। तो जो भी डेटा आएगा आपको इसमें ऑलवेज कीप इन माइंड, ये ट्रिक है। 17 आया है तो या तो 17 होना चाहिए या 17 से ठीक ज़्यादा का ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 17 कहीं नहीं है, 17 के बाद हमारा सिर्फ 22 है। तो जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका x, तो उसका x क्या है भाई 18। आप देखिए मैंने क्या कहा, जो भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका x, तो ये हम लेंगे, मतलब हमारा हो गया हाफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी 1/2, ये 17th टर्म क्या हो गया 18 प्लस, अब 18th टर्म भी क्या है हमारा 18 भी कहीं नहीं है, तो 18 के ठीक बाद ये भी हमारा 22 ही है, उसका भी हम क्या लेंगे x, तो ये भी हमारा हो जाएगा 18। आप देख लीजिए क्या हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया हाफ इंटू, यानी हाफ इसलिए बोलो 1/2, 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा 36। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 2 यानी 18 टाइम में कट जाएगा, इसलिए ये हमारा मीडियन इज 18 हो गया। इसका मीडियन क्या हो गया 18 हो गया। बहुत आसान है, इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करें। ऑड रहेगा तो अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन रहेगा अलग फॉर्मूला यूज करेंगे।